मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूर्व विधायक जी श्री रामबरन सिंह जी आज हमारे बीच हैं और सभी भाजपा के जो है इस क्षेत्र के नेतागण यहाँ की सारी समस्याओं को उजागर करते हुए देवेंद्र जी, संतोष जी, हमारे आदरणीय भाई साहब और सभी लोगों ने, राय साहब, सभी लोग, सेंगर साहब, भाई साहब नमस्कार, अविनाश भाई साहब, क्या मास्क लगाए ना आप लोग इसलिए है ना। तो रामू जी हैं। तो आज किस उद्देश्य से आप कॉलोनी का भ्रमण कर रहे हैं आदरणीय रामू जी, बोलो। इन उद्देश्यों को लेकर के आप हमारी सीपी कॉलोनी में आज भ्रमण में निकले हैं सभी लोग? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ इस क्षेत्र से मुन्ना लाल जी क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। ये लड़ाई, मैं इतना कहूँगा कि ये लड़ाई मुन्ना लाल गोयल जी की नहीं है, ये महाराज सिंधिया के सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से महाराज सिंधिया जी के साथ जी कांग्रेस के लोगों ने जो किया जी उसका उनको परिणाम देखने को मिला जी। और जब सम्मान पे बात आई जी तो सरकार गिरी और ये इलेक्शन हो रहा है जी। और क्योंकि ये महाराज सिंधिया के जब सम्मान की लड़ाई है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सिंधिया परिवार इस ज़िले के लिए और इस प्रदेश के लिए कर सकता है, मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा कर सकता है। भाई साहब, हाँ नमस्कार भाई साहब। आज आप दलबल के साथ कॉलोनी के भ्रमण पर हैं। निश्चित तौर पे जो आपने भाजपा में दलबल के साथ प्रवेश किया तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की कुछ ऐसी नीतियां रही होंगी जिनको लेकर के आप रुष्ट होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए, जो काम करता है जब उसकी जनता क्षेत्र में जाते हैं भावना से अनुरूप नहीं होता तो स्वाभाविक निष्ठ होता। जी हाँ, जी हाँ। जो कांग्रेस ने वचन पत्र दिया था, श्रीमती सिंधिया जी ने उसमें सील लगाई थी कि मेरी जिम्मेदारी है, ये हमारा कांग्रेस का वचन पत्र है जी। और वो वचन पत्र पूरा नहीं हुआ जी। तो हम सब श्रीमती सिंधिया जी के नेतृत्व में जी भाजपा के आज कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जी यहाँ ग्वालियर में दो ही मुख्य हुआ करते थे, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी जी और सिंधिया जी। इनने सबने मिलके यहाँ विकास की बात की, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जी। आप जहाँ खड़े हैं इसी वार्ड में ले लो, चाहे अविनाश जी हो, चाहे रामू हो, चाहे मैं हूँ और चाहे ये सारे पहले कार्यकर्ता बैठे हैं। ये दो धड़े थे, अब दोनों धड़े एक हो गए तो यहाँ बचा क्या है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में शिव की और ज्योति, शिव ज्योति जो चली है पूरे प्रदेश में, एक नारा चलाया और शिव ज्योति का दोनों का जो जोड़ी बनी है, आदरणीय शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो मुख्यमंत्री बने और इन्होंने सरकार बनाई। दोनों मिलकर चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी हैं, वी डी शर्मा जी हैं, हमारे सारे लोग एक हैं और जो सरकार तो है हमारी बन गई है भाजपा की, उसमें तो कहीं कोई संशय वाली बात है नहीं है। वो स्थायी रूप से बने और बड़ी ताकत से रूप में बने। इसके लिए हम लोग सब चाहते हैं कि सब इकट्ठे होके उनके हाथ मजबूत करें शिवराज जी के और पुणे 28 की 28 सीटें जीत के भाजपा की सरकार को बहुत बहुमत से बनाएं। हम लोग घर घर जा रहे हैं और हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के प्रयास से ऐसा होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ सैनिक, भूतपूर्व सैनिक लोग भी आपके साथ जुड़े हैं और सेना के हमारे क्षेत्र के श्री गुलाब सिंह सेंगर जी नेवी से रिटायर्ड हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी जो है भागदौड़ कर रहे हैं। तो आप सैनिकों को किस तरह से जो है अपनी पार्टी के प्रति आश्वस्त करते हैं? सैनिकों, देखिए मैं यहाँ का संयोजक भी हूँ वार्ड का जी, और सैनिकों ने हमेशा जी देश के लिए लड़ाई लड़ी है जी, जान दी है जी, और जहाँ पर भी देश की बात हुई तो सैनिक पीछे नहीं हटेगा। और इसीलिए राष्ट्र हित में मोदी के साथ जी सैनिक लगा हुआ है, चाहे बॉर्डर पे हो और चाहे यहाँ बाड़ों में हो। जी। इसलिए सैनिक पीछे नहीं हटेगा और संगठित है। पूरे हमारे प्रदेश में शिवराज सिंह और मोदी की कार्यशैली के हिसाब से जो राष्ट्र हित में काम करते हैं, जन जन के हित में काम करते हैं, उसके लिए हमारे साथी
हमारे पूर्व विधायक जी रामबरन सिंह जी हैं, और यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, राजेश चौहान जी हैं, अवधेश यहाँ के बड़े बड़े हैं, और संतोष जी कुशवाहा जी हैं, ऐसे योद्धा मिलके और पूर्व सैनिक के लाखों लाखों सैनिक जी जो हमारे साथ हैं वो लड़ाई लड़ेंगे और शिवराज सिंह को पूरी मजबूती देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं अपने राय साहब, हाँ भाई साहब, हाँ हमारे साथ जो है अविनाश जी हैं, अविनाश यादव जी, जो कि कांग्रेस के एक बहुत ही जुझारू नेता रहे हैं। पूर्व में कई पदों को जो है इन्होंने सुशोभित किया है और इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाजपा के भविष्य को लेके आप कितने अस्वस्थ हैं, विश्वस्त हैं? मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में श्रीमंत सिंधिया जी के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल अंचल समूचे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने कांग्रेस को बागडोर सौंप के विश्वास व्यक्त किया था जी। मगर आपने और हमने देखा बखूबी जी कि 15 महीने के अंदर जी कमलनाथ जी की सरकार जी इस मध्य प्रदेश को विकास की गंगा बहाने की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बनाने के नाम पे मशहूर हो गया। और इस अंचल की लगातार घोर उपेक्षा, यहाँ विकास ना करना, महाराज को अपमानित करना, ग्वालियर चंबल अंचल और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जिस व्यक्तित्व के, जिस चेहरे पे विश्वास करके जनादेश दिया था उस जनादेश का वो लोग मखौल उड़ा रहे थे। इसलिए सिंधिया जी ने इस क्षेत्र के विकास और सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रजातांत्रिक तरीके से सारे निर्वाचित विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम लोग सब शामिल हुए। अब हम लोग विशाल भाजपा परिवार के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार, उनके वरिष्ठ नेतृत्व की मंशानुसार हम लोग पुनः एक बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल को यहाँ जिताने के लिए संकल्पित हैं और हम लोग कमर कस के उनके पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए गली गली घर घर निकल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अच्छा, अब मैं आगे चलन दो। इस क्षेत्र के आदरणीय पूर्व पार्षद देवेंद्र जी, जिन्होंने विगत महीनों में कोविड के होते हुए भी मैंने ये देखा कि जन जन को जो है सेवा भाव से वंचित ना हो जाएं, उसके लिए अपनी स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए लोगों को जो है भाजपा के बारे में और यहाँ की विशेष रूप से जन समस्याओं से अवगत कराते हुए प्रशासन से जो है लोहा लिया। आप देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपके साथ सभी वरिष्ठ जो नेतागण हैं वो हैं, तो अभी आपने क्या पाया? आपकी जो आपने संघर्ष किया उसमें आपने प्रशासन से अपने मन की जो है जो सेवा भाव है या जो यहाँ के जनकार हैं उनको करवा पाया क्या महसूस? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्रीमंत महाराज साहब और शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, सभी का एक ही ध्येय है कि विकास, और विकास के लिए जिस तरह से महाराज को वादा खिलाफी जो कांग्रेस ने की उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ा, उसी तरह उनका कहना है कि कार्यकर्ता अगर जनता की समस्याओं के लिए चाहे पार्टी का हो, अगर उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे और उतरे। उसका फल है कि अधिकारी जो कान में रुई डाल के बैठ गए थे वो आपके सामने से रोड पर निकला नहीं जा रहा था। ये काम हुआ, विधायक जी ने आंदोलन में हमको सहयोग किया, वहाँ बैठे, तो उसका नतीजा है कि आप जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आप जनसेवा में हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पार्टी कोई भी हो। और हमारा यही कहना है कि जब तक हम हैं और लोगों की समस्याएं जो आएंगी, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, आपने देखा होगा कि जब जैसा बंद पड़ता है उसके लिए संघर्ष किया है। तो जनता की सेवा के लिए पार्टी में कभी ये नहीं कहा गया कि साहब आप वो नहीं करेंगे, हम विकास के लिए। अब मैं अपने सैनिक प्रकोष्ठ के श्री शिव सिंह भदौरिया जी से जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जो है कैसा महसूस है? हम तो पार्टी के लिए करबद्ध उससे पूरे तरह से समर्पण हैं और पार्टी के कार्य के लिए आगे तक बढ़ते रहें। जो भी संघर्ष है वो पार्टी के लिए करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और संगठन कर पार्टी है
यहाँ सबसे इस पार्टी में कार्यकर्ता को बहुत तवज्जो दी जाती है और कार्यकर्ता जो कहता है वो शीर्ष नेतृत्व कहता है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। संतोष भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सो रहे हो? चल सोन दे भाई। चलो